अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम्स टू पाकिस्तानी और इंडियन पिजन्स चैनल। उम्मीद है दोस्तों आप लोग सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। अच्छा दोस्तों, आज वीडियो काफ़ी दिन से सोच रहा था वीडियो किस चीज़ पे बनाऊं, तो मैंने सोचा कि कबूतरों की पहचान पे वीडियो बनाई जाए। तो फिर मैंने यूट्यूब सर्च किया काफ़ी, तो पता चला कि इस पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डाली हुई हैं कि कबूतर की पहचान कैसे की जाए, और हर एक एक पॉइंट को डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। आँख कैसी हो, उसका पर कैसा हो, उसकी दुम कैसी हो, उसका सर कैसा हो। लेकिन मैंने ये देखा कि इन सब वीडियो के बनाने के बावजूद भी जो है, जो नया कबूतर परवर है वो यही सवाल कर रहा है कि हम अच्छे कबूतर कैसे हासिल करें, या हम जब बाज़ार में जाते हैं, कबूतरों की मार्केट में जाते हैं, खुड्डों में कबूतर पड़े होते हैं, तो हम वहाँ से अच्छे कबूतर कैसे निकालें। अच्छा दोस्तों, ये वो मसला है जिसका मैं भी शिकार रहा बहुत अरसे तक जब मैंने कबूतर रखना स्टार्ट किए। लेकिन फिर अल्लाह ने अपना फ़ज़ल किया मेरे ऊपर और मुझे हिदायत मिली, और मैंने चीज़ों को पढ़ा, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रिसर्च किया, तो फिर मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पता चली कि अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कबूतर को किस तरह से मार्केट के अंदर पिंजरों से निकालना होता है। जैसे ही फ़र्ज़ करें मैंने ये रखे हुए हैं पिंजरे, पिंजरे के अंदर कबूतर, तो जब आप मार्केट में जाते हैं या कराची में लालू खेत मार्केट में जाते हैं या सदर मार्केट में जाते हैं, तो लोग कबूतर ऐसे ही रख के बैठे होते हैं पिंजरों के अंदर, जैसे मैंने इस वक्त आपके सामने डाल दिए। तो अब एक नया कबूतर परवर जो कि एक नया कबूतर परवर जो कि मार्केट में जाता है, या ऐसा कबूतर परवर जिसकी पहचान पहचान तो है लेकिन इतनी अच्छी पहचान नहीं है कि जो इस तरह के दड़बों में कबूतर लोग रख के बैठे हैं, उसमें से कैसे निकाले एक अच्छे कबूतर को। तो ये गुर जो है मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। गो के इस बात को बहुत सारे लोगों ने डिस्कस किया है। इस जो मैं क्राइटेरिया आपको बताने जा रहा हूँ उसको बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस में बताया है, लेकिन उसको इस तरीके से नहीं बताया कि वो इस सवाल का जवाब दे सकें कि इस तरीके से आप कबूतर अच्छा कबूतर इस तरह से, इन तरह के जो कबूतर होते हैं मार्केट के अंदर, आप उसमें से निकाल सकें। तो अब दोस्तों आते हैं पॉइंट की तरफ। मैं अपना बताता हूँ कि मैं किस तरह से कबूतर को मार्केट के अंदर ख़रीदता हूँ जाके। तो दोस्तों ऐसा है कि जब मैं मार्केट में जाता हूँ, कबूतरों की मार्केट में उतरता हूँ, कबूतर परवर के पास जाके मैं बैठता हूँ और उससे मैं बोलता हूँ कि भाई तुम मुझे वो कबूतर दिखाओ जिसका जोड़ बंद हो, उसकी और हड्डी हड्डी बाहर को निकली हुई हो, चुभती हुई हड्डी हो। मैं सीधी बात उसको बोल देता हूँ। मैं कभी भी मार्केट में जाके कबूतर ख़रीदते वक्त ये नहीं बोलता कि भाई ये कबूतर दिखाओ या ये कबूतर दिखाओ या वो कबूतर दिखाओ। उसकी वजह यह है कि जब जो कबूतर बेच रहा है उससे बेहतर उसके कबूतरों को कोई नहीं जानता। सच्ची बात यही है। ठीक है, तो मैं अपनी डिमांड उसके आगे रख देता हूँ कि भाई मेरी ये डिमांड है, मुझे ये कबूतर दिखाओ। ठीक है, अब इस जब मैं ये बात करता हूँ कबूतर बेचने वाले से, तो मुझे मुख्तलिफ तरह के रिस्पांस देते हैं जो कबूतर बेच रहे होते हैं। सबसे बेहतर रिस्पांस ये होता है जो वो मुझे देता है कबूतर बेचने वाला, अगर वो समझदार होता है, वो कहता है हाँ तुम्हारी ये कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ, आपने बिल्कुल पते की बात की, तो वो मुझे वही कबूतर निकाल के दिखाता है। दूसरा रिस्पांस क्या आता है कि जब मैं उससे कहता हूँ कबूतर परवर से कि मुझे बंद जोड़ का कबूतर दिखाओ, तो वो मुझे तंग जोड़ का या खुले जोड़ का कबूतर निकाल के दिखाता है और कहता है कि भाई ये बंद जोड़ का कबूतर है। इसका क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि या तो वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है, जबकि मैं उसे अपनी डिमांड बता चुका हूँ और फिर भी वो मुझे बंद जोड़ का कबूतर नहीं दिखा रहा, वो मुझे खुले जोड़ का कबूतर दिखा रहा है। इसकी मतलब ये कि या वो मुझे बेवकूफ़ समझ रहा है या वो उसके पास ये कबूतर ही नहीं है। ठीक, दो बातें होती हैं। अच्छा, तीसरे तीसरे किस्म का जो कबूतर बेचने वाला होता है, वो क्या करता है, वो भी यही काम करता है। वो मुझे खुले जोड़ का कबूतर निकाल के दिखाता है और या तंग जोड़ का निकाल के दिखाता है और वो कहता है भाई ये बंद जोड़ का कबूतर है। ठीक,
उसके बाद जो है मैं उसको जब ये कहता हूँ कि भाई ये बंद जोड़ का कबूतर नहीं है, तो वो मुझे बोलता है कि यही बंद जोड़ का कबूतर है, लेना है तो लो वरना चले जाओ। ठीक, तो ये 3 तरह के रिस्पॉन्सेज आपको भी मिलेंगे जब आप कबूतर बेचने वाले से डिमांड करेंगे कि मुझे बंद जोड़ का कबूतर दिखाओ। और उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब आप जब मार्केट में ख़रीदने जाएं कबूतर, और जिस कबूतर वाले से को, अब इतनी पहचान आपको होनी चाहिए कि किसकी जाली में आप जब ऊपर से देखें, जैसे इसमें से देखने आपको पता होना चाहिए अंदाजे से कि कौन सा कबूतर अच्छा है। फिर भी किसके पास कबूतर अच्छे पड़े हुए हैं, ठीक, आप उसके पास बैठ जाएं, उसको बोलें कि भाई मुझे बंद जोड़ का कबूतर दिखाओ जिसकी हड्डी बाहर को निकली हुई हो। बस दैट्स इट, इतना आपने बोलना है। आपने जाके नहीं बोलना उसको कि मुझे ये कबूतर दिखाओ या मुझे फ़लाँ कबूतर दिखाओ या वो कबूतर दिखाओ। तो ये वो गुर है जो मैं काफ़ी अरसे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और इसके बाद से मैंने जब भी कबूतर ख़रीदा है मेरे पास 80 से 85% मैं कामयाब रहा हूँ अच्छा कबूतर ख़रीदने में, चाहे कराची की लालू खेत मार्केट हो, चाहे कराची की सदर मार्केट हो। ये बात आप याद रखिएगा। ये जो कबूतर आपके सामने खड़ा हुआ है, ये लाखा कबूतर, ये मैंने कराची की सदर मार्केट से ख़रीदा है। ठीक, अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। ये कबूतर जब आपने बोला उस कबूतर बेचने वाले को ये बात बोली और उसने आपकी बात समझ ली, तो जो है वो समझ जाता है, जो समझदार कबूतर बेचने वाला होता है वो समझ जाता है कि ये जो आदमी डिमांड कर रहा है मुझसे बंद जोड़ का कबूतर और बड़ी बाहर उभरी हुई हड्डी का निकला हुआ कबूतर, वो हल्का बंदा नहीं है, उसको नॉलेज है कबूतर परवरी के बारे में। ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो मंडी में आ रहे होते हैं वो इसी तरह, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी नॉलेज कम होती है, लेकिन वो इसी तरह कबूतर निकाल रहे होते हैं कि भाई ये कबूतर दिखाओ, ये कबूतर दिखाओ और ये कबूतर दिखाओ। ठीक है, तो मैं जो क्राइटेरिया आप समझें, मैं कबूतर जो ख़रीद रहा हूँ वो मैं रंग की बुनियाद पे नहीं ख़रीद रहा हूँ, मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे कबूतर ख़रीद रहा हूँ। क्योंकि जो लोग ये कह रहे होते हैं कि ये कबूतर दिखाओ, ये कबूतर दिखाओ, वो रंग की बुनियाद पे कबूतर ख़रीद रहे होते हैं, जो कि मेरे नज़दीक एक गलत क्राइटेरिया है कबूतर ख़रीदने का। ठीक, ये बात तो मैंने आपको सिखा दी कि आपने अच्छा कबूतर कबूतरों के दड़बों में से कैसे निकालना है जब आप कबूतर ख़रीद रहे हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट गुर मैंने आपको बताया है, और इसको प्रैक्टिस करें, इसको सीखें अच्छे तरीके से। अब आएगी बात कि जोड़ कैसे हो, बंद जोड़ कैसे हो। तो दोस्तों मैं इसके लिए आपको समझाता हूँ, थोड़ी सी बात आप लोग देखिएगा अभी। बंद जोड़ दोस्तों, जोड़ जो होते हैं कबूतर के, वो उसकी सीने की हड्डी के पीछे लगे हुए होते हैं, और वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं बंद जोड़, एक होता है तंग जोड़, और एक होता है खुला जोड़। अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा अपनी उंगलियों से कि बंद जोड़ कैसा होता है, तंग जोड़ कैसा होता है और खुला जोड़ कैसा होता है। ये तीनों चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और इस वीडियो के बाद आप अपने दड़बे में जाके, चाहे कबूतर हो या कबूतरी हो, सबके जोड़ आपने पढ़ने हैं, मतलब उनको महसूस करके देखना है कि एक जोड़ कैसा है। ठीक, ये इसलिए क्योंकि जितनी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मार्केट में जाएंगे और कबूतर परवर आपको कबूतर देगा जिस हिसाब से वो आपने मांगा होगा उससे कि बंद जोड़ का दिखाओ, तो आपको पता चलेगा कि ये जोड़ अच्छा है या ये जोड़ अच्छा है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। अब आप मेरी उंगलियों को देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि कैसा होता है। फ़र्ज़ करें ये जो अंगूठा है ये कबूतर की हड्डी है, और ये जो 2 उंगलियां हैं ये कबूतर के जोड़ हैं। जिन लोगों ने कबूतर के जोड़ों को महसूस किया हुआ है वो समझ जाएंगे मेरी बात। ये जो 2 उंगलियां हैं ये कबूतर के जोड़ हैं। ठीक है, तो कबूतर का बंद जोड़ का कबूतर ये होता है, ये बंद जोड़ का कबूतर है जिसकी जोड़ों की हड्डियां दोनों बंद हों। ठीक, अब होता है खुले जोड़ का कबूतर। खुले जोड़ का कबूतर ऐसा होगा। ठीक है जी, खुले जोड़ का कबूतर ऐसा होगा। ये कबूतर आपने नहीं लेना है, मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ, ये कबूतर आपने नहीं लेना। खुले जोड़ का कबूतर मार्केट से कभी भी नहीं लेना, चाहे उसकी आंखें कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, चाहे उसका कलर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, क्योंकि ये कबूतर जो है ये अपनी नस्ल में ए क्लास नहीं कहलाते, ये अपनी क्लास में बी क्लास या सी क्लास कबूतर कहलाते हैं। ठीक है, अब आपने कौन सा कबूतर लेना है, जिस कबूतर का जोड़ ऐसा हो और हड्डी, ये हड्डी अंगूठे मेरी हड्डी हैं, और ये हड्डी और जोड़ में इतना फासला हो। फासला आप कैसे चेक करेंगे कि फासला कितना है? ये हड्डी है, ये जोड़ है और ये हड्डी है, जब इसके दरमियान आप यूँ उंगली रखेंगे
तो आपकी ये जोड़ इस जगह पे लगे कबूतर का और हड्डी इस जगह पे लगे, तो ये मुनासिब फासला है। और इस तरह के कबूतर जिनके जोड़ ऐसे होते हैं ये आपको मार्केट में बहुत कम मिलेंगे, ये बहुत कम मिलेंगे ये कबूतर। और जिसके पास होंगे वो आपको सस्ती कीमत में नहीं देगा। मतलब ज़्यादातर लोग मैंने देखा है वो मार्केट में जाके कबूतर ज़्यादा कीमत का होता है कबूतर बेचने वाले का, उसके साथ ज़्यादती करते हैं और 300 रुपये 400 रुपये लगाते हैं, हालांकि वो कबूतर की कीमत नहीं होती उस। ठीक है, तो मैं अब वापस आता हूँ जोड़ों की तरफ। तो मैंने आपको 2 जोड़ बता दिए, एक खुला जोड़ बता दिया जो कि ऐसा मिलेगा आपको, एक मैंने बंद जोड़ बता दिया, और मैंने आपको जोड़ और हड्डी के दरमियान का फासला नापने का तरीका समझा दिया और कितना मुनासिब फासला होता है ये बता दिया। ठीक, अच्छा अब आएगा तीसरा जोड़। तीसरा जोड़ क्या होता है? तीसरे जोड़ में ये याद रखिएगा हड्डी और जोड़ का फासला उतना ही रहेगा जितना बंद जोड़ और हड्डी के दरमियान फासला था। जो तीसरा जोड़ है दोस्तों वो है तंग जोड़। वो होगा ऐसा, इसमें से तीली पास हो जाएगी, इसमें से सुई पास हो जाएगी। ठीक है, ये तंग जोड़ का कबूतर होता है। कोशिश करेंगे जब आप मादियाँ ख़रीदें तो वो तंग जोड़ की हो। बंद जोड़ की अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर तंग जोड़ की मिल जाए तो भी चलेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको बंद जोड़ के नर मिल जाए बहुत अच्छे हैं, तंग जोड़ के नर मिल जाए बहुत अच्छे हैं, वो भी ले सकते हैं आप। लेकिन ये वाले जोड़ जो खुले हैं भले इसमें फासला कम ही क्यों ना हो, आपने ये नहीं लेने कबूतर। ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गई जोड़, मैंने समझा दिया आपको। जोड़ देख के कबूतर ख़रीदना आपको समझा दिया, जोड़ देख के आपको जोड़ की पहचान सिखा दी। लेकिन अभी कबूतर ख़रीदना नहीं है, अभी आपने चेक ही करना है। अभी आपके हाथ में कबूतर मौजूद है, आपने उसके जोड़ देख के मुतमईन हो गए जो आपको चाहिए वही चीज़ है, तो ठीक है। अब आप आगे चलेंगे, अब आप देखेंगे कबूतर की हड्डी। कबूतर की हड्डी में 2 तरह की हड्डियां मैंने अब तक देखी हैं। एक होती है गोल हड्डी जो कि हाथ पे चुभती नहीं है, वो बिल्कुल उभरी हुई महसूस होती है, सख्त होती है लेकिन हाथ पे चुभती नहीं है। एक होती है चुभने वाली हड्डी, तो ये कबूतर भी मार्केट में बहुत ही कम आता है जिसकी चुभने वाली हड्डी हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ चुभने वाली हड्डी कैसी लगेगी। होपफुली आपकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हड्डी को समझना ये बहुत मुश्किल काम है, इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है करना। और इसकी पहचान आप सही जब ही कर पाएंगे जब आपको मैं कबूतर हाथ में दूँ और आपसे कहूँ कि भाई ये हड्डी जो है ये हड्डी आपके पास होनी चाहिए कबूतर की, तो आपके पास अच्छे कबूतर बनेंगे। तो इस तरह से पहचान मुश्किल है, क्योंकि ये कबूतरबाजी का अमल महसूस करने से आप सीख सकते हैं, ये इस तरह वीडियोस से ज़रा सिखाना मुश्किल होता है इसको। चले मैं आपको दिखाता हूँ इसमें से हड्डी, जो हड्डी का कबूतर मैं जिस हड्डी की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अच्छा दोस्तों, ये फ़र्ज़ करें आपने कबूतर निकलवा लिया उधर से दड़बी से, कबूतर बेचने वाले से। ये कबूतर आपने ले लिया, आपने सबसे पहले इसके जोड़ चेक किए। अच्छा दोस्तों, ये कबूतर जो है ना ये मैंने घर में बनाया है इस लाख के कबूतर से। ठीक है, और इसके जोड़ बिल्कुल बंद हैं और हड्डी और जोड़ के दरमियान जो फासला है वो बिल्कुल कम है, मुनासिब फासला है, जिसे मैंने आपको बताया वो फासला है। ठीक है, इस कबूतर का, उसका नहीं, इस कबूतर का। तो हम जोड़ आपको समझा दिए हैं और अब मैं हड्डी की तरफ जा रहा हूँ। हड्डी देखिएगा इसकी दोस्तों, ये हड्डी है इस कबूतर की, ये बिल्कुल उभरी हुई हड्डी है। ये जब मैं इसको पकड़ता हूँ तो ये मेरे हाथ में लगती है हड्डी। हड्डी आपने पहचाननी है, क्योंकि हड्डी जोड़ तो आपको मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन अगर आपने हड्डी पहचानना नहीं सीखी तो आपके कबूतर अच्छे नहीं बन पाएंगे। क्योंकि कराची में उभरी हुई हड्डी का कबूतर ज़्यादा अच्छा उड़ता है, क्योंकि हवा तेज़ होती है तो वो उसको चीरता हुआ चलता है, उसकी हड्डी जो है हवा को चीरती हुई चलती है। तो कराची के हिसाब से ये कबूतर बहुत काम के होते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो हड्डी जो है ये उभरी हुई होनी चाहिए। ये देखें, ये देखें, ये उभरी हुई हड्डी महसूस होगी। ये अभी झाड़ में है कबूतर इसलिए हड्डी नज़र आ रही है, वैसे ये हड्डी उभरी हुई होनी चाहिए। ये यहाँ से शुरू हो रही है हड्डी, ये पूरी यहाँ जाके, और ये जोड़ है इसके यहाँ पर 1 उंगली का गैप है, जैसे मैंने आपको समझाया ये है। ठीक है, तो ये हो गया वो पैमाने। ये 2 पैमाने हैं। पहला पैमाना था बंद जोड़ का, जिसके ज़रिए आप कबूतर निकलवाएंगे खुड्डे से। ठीक है, और दूसरा, जैसे ही आपके हाथ में कबूतर आएगा तो आप जोड़ चेक करेंगे, और जोड़ के बाद आप हड्डी चेक करेंगे, हड्डी उभरी हुई है या नहीं है उभरी हुई। और ज़्यादातर कबूतरों की उभरी हुई होती है। ये आपको लिए मैं एक आसान सा वो दे देता हूँ। ठीक है, बहुत कम कबूतर ऐसा होता है जिसकी उभरी हुई नहीं होती। ठीक है, ये 2 चीज़ें तो आपने चेक कर ली। ये वो पैमाने जो जब मैं कबूतर ख़रीदता हूँ और मेरे हाथ में जाओ तो ये मैं 2 पैमाने सबसे पहले चेक करता हूँ। मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अगर ये पैमाने पूरे नहीं करता कबूतर, अगर उसने जोड़ का पैमाना पूरा कर दिया लेकिन हड्डी के पैमाने पे वो फेल कर गया है, तो मैं आगे नहीं बढ़ता, मैं कबूतर को छोड़ देता हूँ। मैं फिर कबूतर वाले से कहता हूँ कि दूसरा कबूतर निकालो जो बंद जोड़ का हो। फिर मैं उसमें अगर उसकी हड्डी ठीक होगी तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, और फिर मैं पर की तरफ आता हूँ, कबूतर का पर देखता हूँ। और पर में खोलने के बाद देखता हूँ कि इसके परों में इसके पर जो है वो किस तरह के हैं। मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे जो गैप है वो ना हो, और पर जो है कबूतर के वो बगली पर यहाँ तक होने चाहिए, जहाँ पे मेरा हाथ अंगूठा इशारा कर रहा है, यहाँ तक बगली पर होने चाहिए। ठीक है ना। दूसरी, मैं इसमें कप का पहाड़ को देखता हूँ। तीसरी, इसके बाद जो पर मैं चीज़ देखता हूँ वो ये देखता हूँ, देखें आप, ये देखें, ये पर अंदर को चक्कर खा रहा है इसका। ठीक है, और उसके बाद मैं ये देखता हूँ कि इसकी 9वीं 10वीं कलियाँ नहीं है, क्योंकि मैंने काट दी है, ये मैंने जोड़ों के लिए रोका हुआ है। तो मैं ये देखता हूँ कि 9वीं 10वीं और 8वीं कली कैसी है। 8वीं कली मैं आपको बता देता हूँ, एक रूल ऑफ थंब ये है कि या तो पर ऐसे हों, 9वीं कली बड़ी, 8वीं और 10वीं उसके बराबर। ठीक है, ये पर भी बहुत अच्छा है। एक पर ऐसा आएगा जिसमें 8वीं 9वीं 10वीं शाह पर जो है वो बराबर होंगे, ये पर भी बहुत अच्छा है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एक पर ये आएगा जो मैं अभी आपको बना के दिखाता हूँ, वो ये होगा 10वीं बड़ी, 9वीं उससे छोटी और 8वीं उससे छोटी। ये पर भी अच्छा होता है, लेकिन इस पर का कबूतर वो लंबा चलता है और ये परवाज़ में स्लो होता है ये कबूतर। ठीक है, ये तीनों परों के कबूतर अच्छे होते हैं, ये आप ले सकते हैं। तो मैंने कबूतर निकलवाने के बाद अब तक क्या क्या देख लिया? हड्डी देख ली, जोड़ देख लिया, हड्डी और जोड़ के दरमियान का फासला देख लिया, और मैंने इसके पर देख लिए। अब मैं आता हूँ इसकी दुम की तरफ, कि मैं जब कबूतर तो मैं उसकी दुम को देखता हूँ, यूँ करके दुम बंद होनी चाहिए, और दुम के जो प्राइमरी फैदर्स हैं वो तो ये हो गए, और सेकेंडरी फैदर जो छोटे छोटे ये यहाँ तक ऊपर तक होने चाहिए कबूतर के, जो मैं ख़रीद रहा हूँ उसको। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ कबूतर की आँख की तरफ। कबूतर की आँख में अगर आपको दिख रहा हो गौर करने से, तो अगर आप देखें तो कबूतर की आँख के अंदर मैं क्या देखता हूँ? मैं ये देखता हूँ कि क्या इसकी आँख के अंदर सबसे आखिरी रिंग जो होता है वो काला मोटा रिंग मौजूद है या नहीं है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दिख जाए। इसके अंदर आखिरी एक मोटा रिंग जो इसकी पलकें हैं उसके साथ ही एक काला रिंग चल रहा होता है कबूतर की आँख में। मैं उस रिंग को देखता हूँ कि आया वो रिंग मौजूद है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ कि काले तिल के साथ वाला रिंग वो वाज़ेह है या नहीं है। वो वाज़ेह होना चाहिए, काले तिल के साथ वाला रिंग। ठीक है दोस्तों, काले तिल के साथ वाला रिंग वाज़ेह होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें मैं आँख के अंदर देखता हूँ। और तीसरी चीज़ ये देखता हूँ कि काले तिल के साथ वाला रिंग जो है उसकी ज़मीन सफ़ेद किस कलर की है। मैं प्रेफर करता हूँ सफ़ेद कलर की, लेकिन मेरे पास कुछ कबूतर ऐसे भी हैं जिनकी ये ज़मीन काली है। ठीक है, मैं सफ़ेद कलर की प्रेफर करता हूँ, आप भी सफ़ेद कलर की ही प्रेफर करें। अच्छा दोस्तों ऐसे है कि मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसकी वजह यह है कि आँख पर दुम
के ऊपर बहुत डिटेल वीडियोस लोगों ने डाली हुई हैं और बहुत अच्छी वीडियोस डाली हुई हैं, तो मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा डिटेल में। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे कहेंगे कि आप कमेंट्स में कि भाई आप आँख पे भी बनाएं, पर पे भी बनाएं और दुम पे भी बनाएं, तो मैं तफसीली वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं और वो रिपीटेशन हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं। असल सवाल का जवाब देना इस वीडियो में मकसद ये था कि आप ये पता चले नए कबूतर परवर को कि खुड्डे में से नया अच्छा कबूतर उसने कैसे निकालना है। वो मैंने इस सवाल का जवाब मैंने आज वीडियो में दे दिया। मैंने ये मसला अपनी नज़र में ये मसला अब ख़त्म कर दिया है। अगर नया कबूतर परवर ये वीडियो देखेगा तो उसको ये मसला नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, एक आखिरी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं वीडियो ख़त्म कर दूँगा। और जो कबूतर मैं ख़रीद रहा होता हूँ, मैं उसमें एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ कि उसकी चोंच, उसकी पलक, चोंच पलक और पंजों का कलर सेम है या नहीं है। क्योंकि अगर मुझे ऐसा कबूतर मिल जाता है तो वो मैं ब्रीडिंग में इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक, अच्छा, अगली वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों अब इसके ऊपर कि आपने जोड़ा कैसे लगाना है और आपने किस तरह अच्छे कबूतर तैयार करने हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाऊं आँखों के ऊपर, परों के ऊपर, परों की पहचान, आँखों की पहचान पे, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।